Good morning, friends. Today we are discussing about these words velocity, acceleration, and velocity. How these words different from each other. मीन्स ये तीनों वर्ड एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं, लेकिन जब हम पढ़ते हैं नॉर्मली में वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को और स्पीड को, तो हमें लगता है कि तीनों सेम ही होंगे, लेकिन इनमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। सबसे पहली बात आती है वेलोसिटी की। देखिए वेलोसिटी होती क्या है। जैसे कोई बाइक है, कार है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, वो रोड पे स्थिर खड़ा हुआ है। जैसे ही वो चलता है तो देखिए चलने के लिए कुछ समय तो लगता ही है। मान लीजिए उसकी वेलोसिटी है 1 मीटर प्रति सेकंड। मीन्स 1 सेकंड में वो 1 मीटर दूरी तय कर रहा है, यानी विस्थापन हो रहा है उसके अंदर। विस्थापन को ही तो वेलोसिटी बोला गया है। हाँ, यानी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यानी विस्थापन प्रति समय। यानी कि 1 सेकंड यानी कितने समय में वो कितना विस्थापन तय कर रहा है। कहने का मतलब एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस, यानी मान लीजिए 0 से लेकर 1 मीटर की दूरी तय की उसने, यानी 1 मीटर जगह को तय किया उसने, 1 मीटर रोड तय की 1 सेकंड में, तो वो होगी उसकी वेलोसिटी, यानी कि 1 मीटर प्रति सेकंड। 1 मीटर पर सेकंड बोल सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड बोल सकते हैं। ये होता है उसकी वेलोसिटी। कुछ भी नहीं है, वेलोसिटी बहुत ईजी है। यानी कि कोई गाड़ी है, जो भी है, कार है, 1 मीटर या 1 किलोमीटर को कितने समय में तय कर रहा है, वही उसकी वेलोसिटी। वेलोसिटी को हिंदी में बोला जाता है वेग। वेग मीन्स कितना तय कर रहा है वो, मतलब दूरी तय करना वेग बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा एक्सीलरेशन। वेलोसिटी के बाद आता है एक्सीलरेशन। देखिए एक्सीलरेशन क्या होता है। एक्सीलरेशन भी सेम ऐसे ही होता है जैसे वेलोसिटी होती है, लेकिन डेफिनेशन देखिए आप। एक्सीलरेशन रेट एट विच वेलोसिटी चेंज विद यूनिट टाइम इन टर्म्स बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन। कहने का मतलब ये है वेलोसिटी का समय समय पे चेंज होना। कहने का मतलब जैसे कोई कार है, वो चल रही है 10 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी बहुत धीमी चल रही है। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड थोड़ी होती है, चल रही है। अचानक से जैसे उसने ब्रेक लिया, फिर से उसकी स्पीड में बदलाव आया, फिर से तेज होगी, फिर से ब्रेक लेगी। वही तो एक्सीलरेशन है। मीन्स एक्सीलरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, रेस देते हैं गाड़ी में। तो एक्सीलरेट मीन्स होता है त्वरण, यानी कि उसकी वेलोसिटी में चेंज आना ही एक्सीलरेशन कहा जाता है। द चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। देखिए वेलोसिटी तो क्या है कि एक कांस्टेंट चल रहा है। यानी कोई कार है 1 किलोमीटर प्रति घंटे या 20 किलोमीटर प्रति घंटे या 50 किलोमीटर प्रति घंटे, वो तो इसकी वेलोसिटी यानी कांस्टेंट है। ब्रेक नहीं लगेगा, दौड़ती रहेगी इतनी वेलोसिटी पर। लेकिन कार तो कांस्टेंट नहीं दौड़ सकती, उसमें ब्रेक लगता रहता है, क्योंकि रोड पे हमें वाहन भी मिलते हैं, व्हीकल्स मिलते हैं, इसलिए उसमें जगह जगह पर ब्रेक लगाना पड़ता है। स्पीड कम ज़्यादा होती है उसकी, तो वही उसका एक्सिलरेशन कहा जाता है। यानी उसकी वेलोसिटी में चेंज आना ही एक्सिलरेशन होता है, यानी त्वरण। नेक्स्ट होता है स्पीड। देखिए स्पीड और वेलोसिटी में कितना डिफरेंस होता है, दोनों की डेफिनेशन देख लीजिए। वेलोसिटी कह रहा है वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी दैट सिग्निफाइज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेट एट चेंज। ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो किसी निश्चित दिशा में लगती है और समय के साथ कुछ दूरी तय करती है, यानी इसका कुछ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मीन्स होता है संख्या। मीन्स 2 किलोमीटर तय कर रहा है, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 1000 मीटर, ये एक निश्चित संख्या में होगा। जबकि स्पीड क्या है, स्पीड तुम्हारा कोई निश्चित संख्या में नहीं लगता है। स्पीड तो गोल भी लग सकता है, किसी भी दिशा में लग सकता है। गोल गोल लगा दो, एंगुलर लगा दो, ऊपर की तरफ लगा दो, नीचे की तरफ लगा दो, किसी भी दिशा। इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है स्पीड की। स्पीड तो वही है कि बस ताकत लगाते रहो, वही स्पीड है। मीन्स जितनी ताकत लगाओगे उतनी वेलोसिटी पाओगे। स्पीड वही तो है। डेफिनेशन पढ़ लीजिए। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी दैट सिग्निफाइज ओनली मैग्नीट्यूड। ये इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। कह रहे हैं अगर हम गाड़ी को 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ाएं या 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ाएं, लेकिन स्पीड में कोई निश्चित दिशा नहीं होती। अगर आप कार के टायर्स को जैक पे उठा लीजिए और उसके टायर्स को घुमाइए तेजी से, तो क्या हुआ, उसमें कोई डायरेक्शन तो नहीं है ना, दिशा है ही नहीं, वो तो गोल गोल घूम रहे हैं जैक के ऊपर।
लेकिन स्पीड तो तब भी है ना, इसीलिए बोलते हैं स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसीलिए इसको स्केलर क्वांटिटी बोला गया। जबकि वेलोसिटी को वेक्टर क्वांटिटी इसलिए बोला गया क्योंकि वेलोसिटी विस्थापन की दूरी होती है, विस्थापन की इकाई होती है। यानी कि वेलोसिटी जब तक विस्थापन विस्थापन क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, जब तक कोई डिस्टेंस तय नहीं करेगा उसको वेलोसिटी नहीं बोल सकते, तब तक वो स्पीड बोला जाएगा केवल। यानी घूम तो रहा है, जैसे कि घड़ी की सुई घूम रही है, उसकी वो स्पीड है, स्पीड है, घूम रही है। मान लीजिए वो विस्थापन तय कर रही है तो तब उसका वेलोसिटी बोला जाएगा। अगर घड़ी की सुई रुक रुक के कभी तेज हो रही कभी मंदी हो रही है तो उसका एक्सिलरेशन बोला जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। अगर समझ में आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।